हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज ये 22 क्लास होगी जो आईटी पोस्ट कोड 939 के लिए। अगर आपने अभी तक पिछली वो 21 क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्ले लिस्ट बनी है 939 के नाम से। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और वीडियो को आखिर तक देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इन रिलेशन डाटाबेस। तो बात करते हैं, रिलेशन डाटाबेस में स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: प्राइमरी की, यूनिक, कैंडिडेट की, नॉट नल। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा कैंडिडेट की, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एसक्यूएल कमांड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कमांड। तो कौन होगी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज? तो वो होगी कोमेट, ऑप्शन बी। व्हाट इज द एमएस एक्सेल फॉर्मूला टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 40 इन द रेंज A1 से लेकर A10 तक? तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर ठीक होगा अगर काउंट करने हो नंबर ऑफ सेल्स 40 से ज़्यादा हो? तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू सेंटर लाइन ए पैराग्राफ? तो सेंटर लाइन पैराग्राफ करना हो एमएस वर्ड में तो शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन बी। फिर बात करते हैं कंट्रोल प्लस जे की, जस्टिफाई करना हो कंट्रोल प्लस सी, कॉपी। कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइनमेंट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 115, तो इसमें यह पूछा गया कि हाउ विल यू इंसर्ट द स्पेशल करेक्टर ए इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? तो स्पेशल करेक्टर इंसर्ट करना हो ए तो कौन सी शॉर्टकट की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एट द रेट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक जो कि वैलिड नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर सही? ऑप्शन सी। What is the MS Excel built-in function to find the fourth largest value from a given range? तो फाइंड करनी हो फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्ट टाइप? तो चार्ट का टाइप नहीं है। वॉल्यूम चार्ट, स्कैटर प्लॉट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट। तो ये तो हमें देखने को मिलते हैं तीनों, लेकिन वॉल्यूम चार्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन दैट यू नीड टू प्रेस टू इंटर एन अरे फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल शीट? तो कौन सी कॉम्बिनेशन की है अगर इंटर करना हो अरे फॉर्मूला? तो ये हमें देखने को मिलती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर
यूज फॉर इमेज एडिटिंग। तो इमेज एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक, पेंट, पावर पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी? तो क्या होते हैं इसकी फुल फॉर्म? एमपीईजी। तो मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी। विच इज द outermost layer in the CSS box model? outermost लेयर होती हैं, कौन होती हैं? तो ये हमें देखने को मिलती है मार्जिन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फॉर द बॉर्डर स्टाइल CSS प्रॉपर्टी? तो CSS प्रॉपर्टी की जो बॉर्डर स्टाइल नहीं है वैलिड, तो सॉलिड हो गया, डॉटेड, डैश्ड, ये तीनों हैं, लेकिन लाइन नहीं है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। तो इसमें यह पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स यूज टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML फॉर्म? तो कौन सा टैग यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी हो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलेक्ट। व्हाट डज द एक्रोन GPL मीन इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड? तो आपको बताना है कि GPL की फुल फॉर्म, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड में। तो राइट आंसर क्या होगा? GNU पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन डी। Which of the following SQL statements used to add a new column in a table? तो यहाँ पर बात हो रही है कॉलम को यानी ऐड करना हो टेबल के अंदर, ऐड करना हो, चेंज करना हो, तो कौन सी हम स्टेटमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन बी, अल्टर टेबल। क्वेश्चन नंबर 98, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू? तो जो वायरलेस माउस होता है किसके थ्रू करता कम्युनिकेट? तो ये हमें देखने को मिलता है रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी। विच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंट्री डाटा स्पेसिफाइड इन वार कोड्स? कौन सी जो कि डिवाइस सेंस करती है इन्वेंट्री को बार कोड्स के अंदर? तो होलोग्राफ्स, ऑप्शन सी। द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाई ए? तो जो मॉनिटर होता है किसके साथ कनेक्टेड होता है? वायर, बस, लाइन ड्राइवर, केबल। तो ये हमें देखने को मिलता है केबल के साथ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी बील, तो ये दोनों हैं, लेकिन लेजर प्रिंटर नहीं है, ऑप्शन सी। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। टू लोकेट ए डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज? तो डाटा को लोकेट करना हो स्टोरेज के लिए तो कहाँ से करोगे आप? फील्ड, फीड, डाटाबेस, फैच। तो ऑप्शन डी। द डिवाइस विच इज लॉ टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफर ऑन बस एनी टाइम इज कॉल्ड? तो कौन सी डिवाइस जो कि अलाउ करती हैं डाटा को इनिशिएट ट्रांसफ़र करना हो बस पर किसी भी समय? तो हम उसको कहते हैं बस मास्टर, ऑप्शन
ए। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? तो बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, तो किसने किया था विकसित? हार्मन एच गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। तो क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल्स, तीनों। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन। तो बात करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो पहली बार लिखा गया था किस लैंग्वेज में? तो सी, ऑप्शन बी। विच वाज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? MS DOS, ऑप्शन ए। विच एक्सेल फ्यूचर इनेबल्स प्री-डिफाइंड लेआउट्स टू सेलेक्टेड टेबल्स इन द वर्कशीट? तो कौन से एक्सेल फ्यूचर जो कि पहले से होती है इनेबल? तो हम उसे कहते हैं ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन ए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल? तो MS एक्सेल में कितनी रेफरेंस होती हैं सेल? तो ये हमें देखने को मिलती हैं 3। रिलेटिव हो गया, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, मिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसमें यह पूछा गया कि द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू ए सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर्ड टू। तो हम उसको कहते हैं मर्ज, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।